Good morning, student. So today's topic is a chemical reaction. So हम पहले जो चेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि चेंज क्या होता है ना। चेंज में क्या होता है, वन सब्सटेंस जो है, वन सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू अनदर सब्सटेंस, ये क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज जो होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक कौन सा हो जाएगा, फिज़िकल, दूसरा कौन सा हो जाएगा, केमिकल हो जाएगा। ठीक है, फिज़िकल और केमिकल में क्या डिफरेंसेस है वो आपको बता दिया है। केमिकल जो चेंज होता है उसके अंदर जो मैटर है या सब्सटेंस है, मैटर के अंदर क्या होगा, उसकी जो स्टेट है, स्टेट में भी चेंज होता है। उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, वो भी क्या हो जाता है ना, चेंज हो जाता है। ये भी चेंज हो जाता है। तो ये जो केमिकल कंपोजिशन में चेंज होना, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो चेंज होना, वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, फिज़िकल स्टेट हो गई, और ये क्या हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। इन दोनों के अंदर चेंज करना वो क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज कहलाएगा। तो इसके अंदर एक क्या होते हैं, रिएक्टेंट, और एक क्या, इससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे आपको रिएक्शन, आपको केमिकल चेंज एक बताया था कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कार्बन है जैसे, तो कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्टेंट हो गए, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो ये क्या हुआ, एक तरह का केमिकल चेंज हुआ। अब यहाँ पर केमिकल चेंज होने की वजह से जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी कम्प्लीटली क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो गया, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो गई, इसकी चेंज हो गई। तो ये क्या कहलाता है, केमिकल जो चेंज होता है ना, केमिकल जो चेंज हो रहा है, जब उसको अपन सिंबॉलिक और उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसकी फॉर्म में उसको लिख देते हैं। ठीक है, वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। और ये केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज ही एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। द फिनोमिनॉन बाय विच द केमिकल प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस डिफर फ्रॉम इनिशियल सब्सटेंस ऑन केमिकल चेंज इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की जो प्रॉपर्टी है और प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी जो फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो वही क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। इसलिए हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उसी को क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होता है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट से जो क्या ऑब्टेन हो रहा है, प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है केमिकल रिएक्शन के अंदर। इसका टोटल मास है वो तो कंजर्व होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मास। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। कि यहाँ रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड के अंदर जो मास है वो क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। कैसे इक्वल रहता है, नहीं तो उस रिएक्शन को भी अपने को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर ये C+O2 और ये क्या बनाया, CO2। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 16 × 2, तो ये कितना हो गया, 32। और ये टोटल अपन 32 + 12, तो ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए आप, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, तो ये क्या हो गया, 44 हो गया। ठीक है, या नंबर, ये आपको मास नहीं याद है तो आप क्या है, नंबर ऑफ़ एटम को भी देख सकते हो। नंबर ऑफ एटम देख लो, रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर कार्बन 1, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। दूसरी जो रिएक्शन बुक के अंदर दी हुई है, मैग्नीशियम रिबन जो होती है
जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, उसका पाउडरी सब्सटेंस। तो यहाँ पर आप देख लीजिए Mg के कितने हैं 1, ऑक्सीजन के कितने हैं 2, Mg का कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना है 2। अब यहाँ पर यहाँ 2 है और यहाँ 2 है और यहाँ पर कितना है 1 है। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। ऑक्सीजन के कितने बनाना है 2, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 से, यहाँ 2 लिख दिया। तो जो बैलेंस रिएक्शन में अपन लिखेंगे तो प्रोडक्ट साइड में 2MgO लिखेंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के भी क्या हो गए 2 हो गए, मैग्नीशियम के भी क्या हो गए 2 हो गए। तो ऑक्सीजन के तो 2 हो गए रिएक्टेंट साइड, लेकिन मैग्नीशियम का कितना हो गया 1 हो गया। तो मैग्नीशियम के आगे कितना लगा देंगे 2 लगा देंगे। तो ये फिर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मैग्नीशियम के 2, ऑक्सीजन के 2, मैग्नीशियम के 2, ऑक्सीजन के 2, तो ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो नंबर ऑफ एटम को भी अपन क्या है, केमिकल रिएक्शन बैलेंस करके फिर अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सकते हैं, या डायरेक्टली आपको मास याद है तो उससे रिएक्शन हो जाएगी। मतलब लॉ ऑफ किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने का ही यही कारण है कि इसमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है उसको क्या है, फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ जो मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम वायर जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और वाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। देखो इस सेंटेंस पे ही आपके क्वेश्चन क्या है आ सकता है, आपको ध्यान रखना कि X कोई सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और वाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस देता है, तो उसकी रिएक्शन आपको क्या है लिखना है। तो ये क्या है, X क्या है, एक मेटल है यूँ बोल दिया आपको, तो ये फिर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये रिएक्शन आपको लिखनी है। ये नंबर ऑफ एटम मैंने जो आपको बताया था कि मैग्नीशियम के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड में भी इसका मास भी है वो इतना इक्वल हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला एग्जाम्पल है 44 वाला आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसका पूरा वर्ड के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उससे अपन देखेंगे, है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या होता है, मेन ये चीज़ है, इन केमिकल रिएक्शन द बॉन्ड ऑफ एटम, ये आप ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम्पल तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। इन केमिकल रिएक्शन द बॉन्ड ऑफ एटम ऑफ कंपाउंड आर ब्रोकन एंड न्यू, जो बॉन्ड बनने का है और उसके टूटने का और नए बॉन्ड बनने के कारण ही कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, रेट ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन, केमिकल आर रिएक्शन ऑफ वेरियस टाइप। जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो किस पर बेस्ड है, किस पर बेस्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट किस तरह से जुड़ रहे हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है या ब्रेक किस तरह से हो रहा है, रिएक्शन की रेट क्या है, कितनी स्पीड से हो रही है, नेचर ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन के अंदर किस तरह की उसकी प्रकृति है, उसके अंदर एनर्जी यूज़ हो रही है या इवॉल्व हो रही है वो चीज़, ठीक है। तो अपन 1 बाय 1 जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसको देखेंगे, है ना। उसकी डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन और 2 एग्जांपल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहली रिएक्शन क्या है, एडिशन रिएक्शन, है ना। नाम से ही क्लियर है, एडिशन मतलब ये क्या हो गया, ऐड का मतलब क्या हो गया, जोड़ना। मतलब यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड होगा, फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड। रिएक्टेंट जो है आपस में जुड़ेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट ऑन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड डेफिनेशन, इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। इसकी ये जो डेफिनेशन है यहाँ द केमिकल रिएक्शन से सिंपल सा है कि ये क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा जो रिएक्टेंट है आपस में क्या हो रहा है, कंबाइन, क्या हो रहे हैं, कंबाइन, है ना। कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो उससे अपन क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टेक प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट। बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, रिएक्टेंट के बीच के। सिंस देयर इज अ सिंपल एडिशन रिएक्शन दिस इज कॉल्ड द एडिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर देखिए C+O2
ये आप सिंपल एग्जांपल्स हैं इसके। कार्बन है, जैसे पेपर है, वुड है, वो सब कार्बन है। तो कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम रिबन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है तो क्या बनती है, MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिन है, यहाँ पे देखो इथिन डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन है तो एथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, तो ये क्या कहलाया, इथिन। ठीक है। और हाइड्रोजनेशन मतलब जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसके अंदर जनरेट होगी। कौन सा कैटालिस्ट होगा, निकल होगा। टेम्परेचर कितना होगा, 473 केल्विन। प्रेशर कितना होगा, 100 एटमॉस्फेयर होगा। और इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होके 2 हाइड्रोजन क्या है इसके अंदर जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएंगे। तो कभी कभी आपको क्या है, इथेन से इथिन बनाने की रिएक्शन भी लिखने को कह सकते हैं आपको। ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, एडिशन रिएक्शन हो गई। सिंपल सी है, रिएक्टेंट 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट जब कंबाइन होंगे और उसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तो क्या कहलाएगा, एडिशन रिएक्शन। फिर दूसरी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट आप नाम से डिसप्लेस, ठीक है, मतलब प्लेस का मतलब क्या हो गया, जगह, स्थान, और डिस का मतलब उसको हटाना। तो कोई भी मेटल है उसको उस जिसके दूसरे मेटल के साथ में या उसका जो साल्ट है उसके साथ में वो जुड़ा तो उसको हटाना है। अब इसमें क्या काम करता है, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज काम करती है। ठीक है, जो आप 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो। सो द केमिकल रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन द वन reactant is replaced by the atom of the group of atom or other element is known as a displacement reaction। ठीक है। अब इसके अंदर जो दूसरी डेफिनेशन है मैं आपको वो बता दूंगा, नेक्स्ट पेज पर है, वो आप उसको याद कर लेना। अब इसमें क्या है, ये क्या है, एक साल्ट है, क्या है, साल्ट है, साल्ट सॉल्यूशन है या साल्ट है। ठीक है। अब इसमें आप देखिए जो एक सिंपल वे बताया हुआ है, ए और बी ये दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। एक सी तीसरा जो है वहाँ पर आया। अब इसकी जो रिएक्टिविटी है वो बी से क्या है, ज़्यादा है। तो सी क्या करता है, बी को इस जगह से हटा देता है। तो सी डिस्प्लेस बी फ्रॉम ए एंड कंबाइन विद द ए। तो यहाँ पर एक सी किसके साथ जुड़ गया, ए के साथ में, तो क्या बन जाएगा, ए सी। और बी क्या हो गया, अलग हो गया, तो बी सेपरेट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए आप, CuSO4, यहाँ दूसरा जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। इसमें CuSO4 प्लस जिंक है ना। अब यहाँ पर ये काम करता है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पर। तो कॉपर मेटल है और जिंक मेटल है। अब कॉपर और जिंक के अंदर जो जिंक की रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वो कॉपर क्या करता है, जिंक क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह पे वो आ जाता है। तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट ZnSO4, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो मेटलर्जी जो होता है, जहाँ पर मेटल का एक्सट्रैक्शन करना होता है उसके साल्ट सॉल्यूशन से, तो उसके अंदर ये रिएक्शन क्या है, काम में ली जाती है। जैसे जिंक पीसेस है ना, कॉपर सॉल्यूशन है ना, साल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, तो उसके अंदर जब जिंक पीस को ऐड करेंगे तो ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, उसका कलर गायब हो जाता है। और कॉपर है वो जिंक सल्फेट के साथ में से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से आयरन सल्फेट का भी है, इसके रिएक्शन CBSE की बुक के अंदर पूरी एक्टिविटी के साथ में है, आप वहाँ से एक बार ज़रूर देख लें। CuSO4 प्लस Fe, तो इससे क्या बनता है, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, एक्टिविटी के साथ में वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। आयरन की जो रिएक्टिविटी है कॉपर से ज़्यादा होती है, तो आयरन क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है। ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है ना, कौन सा, कॉपर सल्फेट का, वो जब आयरन इसको रिप्लेस करेगा तो ये क्या है, ग्रीन कलर के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लाइट ग्रीन कलर के अंदर सॉल्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगा, और जो आयरन नहीं होगी उसके ऊपर क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, है ना, ये डिपॉजिट हो जाएगा इसके अंदर। तो ये जो मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूँ वो CBSE की जो बुक है उसके अंदर एक्टिविटी दी हुई है, वहाँ से आप ज़रूर इसको क्या है, पढ़ना है आपको। CBSE में लिख देता हूँ इसको, ठीक है, तो आपको उसमें ध्यान में आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए जो बताया हुआ है, जिंक है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक के पीसेस अपन इसके अंदर डाल रहे हैं। जिंक है वो कॉपर सल्फेट के साथ सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। सो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम, ये लिख लेना, फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। ये लाइन आप साथ में क्या कर देना, ऐड कर देना, ठीक है ना। ये जो मैं यहाँ पे लिखा है, जैसे जिंक है ज़्यादा है रिएक्टिव कॉपर से और कॉपर है वो लेस रिएक्टिव मेटल है, इसलिए जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। इसी तरह से आप ये रिएक्टिव, एक बार बोर्ड के अंदर पूछा था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, और उसका पूरा ये टेबल लिखने के लिए, ऑर्डर लिखने के लिए कहा था। तो मेटल को जब उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पोटेशियम, सोडियम, लिथियम इसमें है नहीं, तो ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट कहलाएंगे। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो ये क्या है, उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। सबसे लेस रिएक्टिव कौन से आ जाएंगे, गोल्ड आ जाएगा, और गोल्ड से थोड़ा सा हल्का रिएक्टिव क्या हो जाएगा, सिल्वर। तो अब आपको पूछ लेगा हाई रिएक्टिव मेटल के एग्जांपल लिखिए 2, पोटेशियम, सोडियम, लेस रिएक्टिव के गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। यहाँ पर ये जो बीच के हैं मोर रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव एंड मिडिल रिएक्टिव, तो ये जैसे लेड है, हाइड्रोजन है, ये क्या हो जाएंगे, मिडल रिएक्टिविटी के एग्जाम्पल है। तो एलिमेंट्स को उनके रिएक्टिविटी के बेस पे भी 3 ग्रुप के अंदर क्लासिफाइड किया गया है, मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव एंड मिडल रिएक्टिव, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का जो ऑर्डर है वो आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मतलब 2 चीज़ों का एक साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। इसके अंदर क्या होता है, मेन चीज़ आप ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स जो हैं उसके अंदर क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा। इन दिस रिएक्शन द एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम ऑफ बोथ रिएक्टेंट डिस्प्लेस विथ ईच अदर एंड न्यू कंपाउंड फॉर्म। जिससे ए यहाँ पॉजिटिव है, बी क्या है, नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, डी क्या है, नेगेटिव है। तो ये जो रिएक्टेंट है पूरा, ये रिएक्टेंट है, इसका पॉजिटिव किसके साथ में रिएक्शन करेगा, इस नेगेटिव के साथ में, और ये पॉजिटिव किसके साथ में रिएक्शन करता है, इसके साथ में। देखिए तो आप यहाँ प्रोडक्ट के साइड में देखिए, ए किसके साथ में रिएक्शन किया, डी के साथ में, तो क्या बना AD, बी किसके साथ में रिएक्शन किया, सी है वो बी के साथ में रिएक्शन करके क्या बना दिया, CB बना दिया। तो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या ध्यान रखना है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है रिएक्टेंट के बीच में। यहाँ और एग्जांपल के साथ आपको मैं बता देता हूँ। आप देखिए इधर कॉपर एंड सल्फेट। कॉपर क्या होता है, मेटल होता है तो पॉजिटिव, सल्फेट क्या होता है -2, सोडियम मेटल पॉजिटिव, OH माइनस हो गया। तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव किसके साथ में रिएक्शन करेगा, इसके साथ में CuOH, है ना। अब देखिए कॉपर जो होता है ना, कॉपर जो होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है। OH जो है उसकी क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पर वैलेंसी क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। CuOH इसकी 2 है, इसकी क्या है 1 है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगी वैलेंसी, और ये इधर जाएगी। 9 क्लास के अंदर फार्मूला कैसे फॉर्मेशन होता है वो आप पढ़ के आए हो। तो ये क्या हो जाएगा CuOH। अब यहाँ नीचे 2 नहीं लिख देंगे, जब 2 एलिमेंट है तो वो ब्रैकेट बना के नीचे 2 लिखना होता है, इसलिए ये क्या आया CuOH का होल ट्वाइस। इसी तरह से Na है वो किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, Na रिएक्शन कर रहा है SO4 के साथ में। SO4 की कितनी होती है -2, Na की कितनी होती है +1, तो वैलेंसी क्या होती है, क्रॉस होगी इधर। तो Na2, Na के साथ में क्या आएगा 2, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है, और SO4 का SO4, तो क्या बन गया Na2SO4। तो ये क्या कहलाता है, Na सोडियम, SO4 सल्फेट, Cu कॉपर, OH हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, यहाँ Cu कॉपर, SO4 सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सल्फेट आयन SO4 ऑफ कॉपर सल्फेट डिस्प्लेस हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड result the formation of copper hydroxide and sodium sulfate।
इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए आप एक और रिएक्शन जो दे रखी है सिल्वर नाइट्रेट की। सिल्वर पॉजिटिव होता है, ये माइनस, और ये पॉजिटिव, ये माइनस। तो Ag किसके साथ में रिएक्शन करेगा? Cl। सिल्वर जो होता है उसकी 1+1 वैलेंसी होती है, Cl की -1, तो ये तो 1:1 रेशो हो गया, तो क्या बन जाएगा? AgCl। और यहाँ पर पोटेशियम की कितनी होती है? +1। NO3 है, नाइट्रेट है, तो इसकी क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगा, तो ये भी 1:1 हो गया, तो KNO3 हो गया। ठीक है, वैलेंसीज का ये जो फॉर्मूला कैसे बनता है वो 9th क्लास के अंदर आप पढ़ के आए हो, नहीं है तो 9th क्लास के चैप्टर के अंदर से आप क्या है पूरा ज़रूर देखिए वैलेंसी कैसे यूज़ होती है फॉर्मूला बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो है डिसोसिएशन, है ना। डिसोसिएशन या इसको क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन, है ना। क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन। और जो एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन जो है उसको क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन। एडिशन एंड डिसोसिएशन रिएक्शन दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होती है? डिसोसिएट होना मतलब ब्रेक डाउन होना। डिसोसिएट, डीकम्पोजिशन होना, डिसोसिएट होना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन। जो रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट ब्रेक डाउन। किसके अंदर? सिंपल प्रोडक्ट के अंदर। तो डेफिनेशन देख लीजिए आप। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट डिसोशिएट, डिसोशिएट का मतलब ब्रेक डाउन, टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट आर कॉल्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या है? इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट क्या हो रहा है? डिसोशिएट हो रहा है, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, और क्या बना रहा है? 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट वहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। इस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड है वो क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। और एडिशन के अंदर क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर वहाँ सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, यहाँ पर जो स्मॉल जो सिंपल प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन होता है, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। हियर द रिएक्टेंट आर बिग मॉलिक्यूल, है ना। रिएक्टेंट कैसा है? बिग, या इसको क्या बोलेंगे अपन? कॉम्प्लेक्स। क्या बोल सकते हैं? रिएक्टेंट है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट का हो गया। जो डिसोशिएट होगा मतलब ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन टू फॉर्म स्मॉल, स्मॉल की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, सिंपल प्रोडक्ट्स। ठीक है ना। ये जैसे AB है, ये हाई मॉलिक्यूलर वेट का कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट है। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या हो गया? यहाँ पर A+B हो गया, मतलब उसका वो क्या हो गया? दोनों रिएक्टेंट जो आपस में जुड़ा था वो टुकड़ों के अंदर उसके जो प्रोडक्ट है उसके सिंपल ब्रेक डाउन हो गया वो। यहाँ पर ये जो किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट। बॉन्ड को एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। जैसे आपको एक छोटी इतनी लकड़ी का पीस भी तोड़ना है तो आपको क्या लगानी पड़ेगी? ताकत लगानी पड़ेगी। तो यहाँ वो जो पावर अपन जो यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ एनर्जी की फॉर्म में यूज़ होगा। तो एनर्जी कौन कौन से फॉर्म में होती है? टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक लाइट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द देम। ठीक है, यहाँ पर देखिए हीट कितनी एनर्जी वर्क करती हैं? हीट हो सकता है, सनलाइट हो सकता है। ठीक है, हीट, सनलाइट। दूसरा हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रिक करंट। ये 3 चीज़ें हैं। एनर्जी कितने फॉर्म में होगी? हीट, सनलाइट एंड इलेक्ट्रिक करंट। और इन्हीं एनर्जी के बेस पे ये जो डिसोसिएशन रिएक्शन है वो 3 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड इसको
किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट जो रिएक्शन है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसके अंदर किसका यूज़ होगा, इलेक्ट्रिक करंट का होगा। जो रिएक्टेंट है वो किसकी वजह से ब्रेक डाउन होता है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण से। सो इन दिस टाइप ऑफ डिसोसिएट रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द मेल्टिंग और लिक्विड स्टेट ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम डिसोसिएशन। जो रिएक्टेंट है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए या तो वो लिक्विड स्टेट के अंदर होगा या फिर वो मॉल्टन स्टेट के अंदर होगा। जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो वो क्या है, सिंपल प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ H2O है, जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो उसके अंदर 2 गैसेस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं, तो ये डिसोशिएट हो जाती हैं H2 और O2 के अंदर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये जो CBSE की बुक है 10th क्लास की, है ना, उसके अंदर पूरी उसकी क्या है, एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वहाँ से उसको ज़रूर एक बार पढ़ें। तो वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है। या सोडियम क्लोराइड है, नमक, जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे और उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो सोडियम और क्लोरीन गैस वहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट आर ऑपरेट एट एनोड एंड कैथोड, ठीक है। एनोड का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो अपन NaCl जैसे, तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ होता है, तो उसका जो एक्वस उसको सॉल्यूशन बनाएंगे वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो रॉड यूज़ होती है वो इलेक्ट्रोड कहलाती है। तो बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो प्रोडक्ट अपने को एनोड और कैथोड पर ऑब्टेन होंगे। जनरली दिस कंपाउंड आर आयोनिक इन द नेचर, क्योंकि इनका क्या होता है, आयोनिक क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्या बनता है, आयन बनता है, ठीक है ना। आयन्स होंगे वो एनोड और कैथोड की ओर अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल वर्ड का मतलब क्या होता है, हीट। जैसे अपने स्किन है वो क्या है, थर्मो रिसेप्टर है, तो वो हीट का वहाँ पर क्या है, सेंसेशन होता है उससे। तो जैसे ठंड लग रही है तो भी और गर्मी लग रही है तो भी, ठीक है ना, तो स्किन के कारण से होता है। तो थर्मल का मतलब आप ध्यान रखिए, हीट। इन दिस टाइप ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन द कंपाउंड इज ऑन हीटिंग, है ना। जब उसको क्या है, गर्म किया जाता है, हीट के कारण से क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है स्मॉल प्रोडक्ट के अंदर। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको जब हीट किया जाएगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका टेम्परेचर कितना लिखा हुआ है, 473, और डिसोशिएट होगा ये इसके अंदर। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो है फोटोलाइटिक। फोटोसिंथेसिस आपने नाम सुना ही है, तो फोटो का मतलब क्या हो गया, सनलाइट। यहाँ फोटोलाइटिक, तो सनलाइट की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। इन दिस टाइप ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन द कंपाउंड डिसोशिएट टू स्मॉल प्रोडक्ट या मॉलिक्यूल बाय द टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द लाइट, मतलब सनलाइट, इसलिए इसको क्या कहा गया है, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन रिएक्शन कहा गया है। सिंस इन दिस रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड इज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट एंड कॉल्ड द फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। HBr है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सनलाइट के प्रेजेंस में ये H2 और Br2 के अंदर चेंज हो जाता है। इसी तरह से 2 रिएक्शन और दे रखी है CBSE की बुक के अंदर, एक AgBr की दे रखी है, Ag, और किस में चेंज हो जाएगा, ये Br के अंदर, ठीक है ना। और एक सिल्वर क्लोराइड है, AgCl, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है, Ag प्लस Cl2। ये तो यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन जो है ये फोटोग्राफी के अंदर यूज़ होती है, ये भी CBSE। तो आपको पूरा जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो ये है, एडिशन है, कॉम्बिनेशन है, डिसोसिएशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसकी एक्टिविटी के लिए आपको CBSE के बुक को कंसिडर करना पड़ेगा। उसमें एक्टिविटीज़ को आपको रीड करना पड़ेगा। दोनों बुक्स आप क्या है, पैरेलली देखोगे, एक्टिविटीज़ के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है और उसमें ये रिएक्शन सारी दी हुई है। तो ये फोटोलाइटिक डिसोसिएशन रिएक्शन कहलाती है। तो इसको डिकम्पोजिशन भी वर्ड लिखा हुआ आ सकता है यहाँ पर, थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना, और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं इसको, फोटोलाइसिस भी बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन, फोटोलाइसिस, इतना वर्ड भी आ सकता है। तो ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में
डिस्कस करेंगे।